आपने दो शब्द सुने हैं, दोनों को मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। पहला शब्द मीराबाई का है। वो कहती मुझे नाम अमोल रतन मिल गया जिसकी कोई मूल्य नहीं है, और गुरु मेरा खेपुटिया बन गया है जो अविनाशी है। गुरु अविनाशी कहा उसने, वो न जन्मता है न मरता है। गुरु अविनाशी मिला और उसने मुझे भवसागर से पार कर दिया। ना तो मीरा ने भवसागर के बारे में कहा कुछ, ना गुरु के बारे में कहा कुछ, और ना अमोल रतन क्या है उसके बारे में कुछ नहीं कहा, ना लिख दिया। अब इसको आम आदमी ये समझेगा कि भाई नाम ले लो और हम भी पार हो जाएंगे क्योंकि मीरा पार हो गए, ऐसे हो गया ना। क्योंकि बात को समझा नहीं है। ये एक ऐसी वाणी है जिसमें आदमी फंस जाता है और फिर भागता है कि मुझे भी कहीं से नाम मिल जाए, और वो उसको अमौलिक रत्न समझता है कि उसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन इस दुनिया में आज कितने लोगों ने नाम लिया हुआ है, कितने डेरे हैं, कितने संत हैं, कितने महापुरुष हैं, कितने न जाने सब नाम दे रहे हैं। क्या किसी को वो अनमोल रत्न मिला? क्या किसी को भवसागर से पार होने का राज मिला? मेरे अनुभव में आया है, या जो मुझे संपर्क में लोग आते हैं, मैं तो सबको ज्यादा से ज्यादा डूबते हुए देखा है कि वो पहले से भी ज्यादा डूब गए, कहीं ना कहीं रहेंगे नहीं। अब दाता दयाल जी का दूसरा शब्द वो हमारी काया के बारे में कहते हैं कि ये जो शरीर है यही मंदिर है, इसको देखभाल करो, इसको सोचो, इसके अंदर ही सब कुछ है। इसी के अंदर ही सजदल कमल है, इसके अंदर त्रुटि है, सुन है, मान सुन है, भंवर गुफा है, सप्तलोक है, वो सब कुछ तुम्हारे अपने अंदर है। तो बाकी फिर जाएंगे कहाँ जाएंगे हम, जब हमारे अंदर ही सब कुछ है। फिर हम क्यों भटकते फिरते हैं? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं मिला, क्योंकि हमने महापुरुष की बात को नहीं समझा, जा सुना और अनसुना कर दिया, उसके ऊपर चले नहीं। अब मीरा जी ने तो कह दिया कि अनमोल है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो अनमोल रत्न है तो तुम्हारे अंदर है सब कुछ। जैसे दाता दयाल जी ने कहा, संतों ने तो बात खोल के कह दी है कि वो क्या है, वो क्या चीज है, वो मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो इसके लिए अब मुझे नहीं पता कि मीराबाई ने उस नाम को प्राप्त करने के लिए क्या क्या किया, क्योंकि उनका गुरु तो रविदास जी महाराज थे जो जूते बनाया करते थे। लेकिन दुनिया ये नहीं बताती कि उसका गुरु कौन था, क्योंकि वो छोटी जाति से था, वो जूते चमड़े के जूते बनाता था और उन्होंने उनको नाम दिया था। और उसी से पिप्पा एक राजा हुआ, उसने भी उन्हीं से नाम लिया था। और वो नाम क्या था वो मैं आज आपको बताऊंगा। पहले उसकी कंडीशनें हैं। जब तक आपके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है जिसके लिए तुम जाना चाहते हो, अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है और आपको कॉलेज में कोई प्रिंसिपल ऐसे एडमिट कर ले, तो क्या तुम पास हो जाओगे? नहीं होगे, कभी पास नहीं होगे। तो आज मैं पहले वो कंडीशन आपको बताता हूं, उसको समझने की कोशिश करना, जिसके बारे में कबीर साहब ने कहा है। कबीर साहब का शब्द निकालो, तू नैन क्या है, कर नैनम दीदार महल में प्यारा है, वो नाम है। लेकिन वो मिलेगा किसको? नाम किसका? किसी दूसरे का नाम नहीं। वो नाम क्या है? वो नाम वो है, यहां सब कुछ मिट जाता है। क्या कहा मैंने? जहां ना तुम्हारा मन है, ना वहां तुम्हारा शरीर है, ना वहां तुम्हारी आत्मा है, ना वहां तुम्हारा प्रकाश है, ना वहां तुम्हारा शब्द है, वो तुम हो, वो है नाम। जिसको राधा स्वामी मत वालों ने कहा वो है राधा स्वामी। तुम्हारा अपना नाम कब होगा? वो कब मिलेगा? जब तुम शरीर से, मन से, आत्मा से, विचारों से, दृश्यों से, लगाव से, दुनिया के संबंधों से बिल्कुल अलग हो जाओगे, निर्लेप हो जाओगे, तब वो तुम्हें नाम मिलेगा। और वो तब मिलेगा
जब ये कबीर साहब का शब्द मैं तुम्हें सुना देता हूँ, क्योंकि मीराबाई ने आज जागल गाया नाम का, तो मेरी ड्यूटी बनती कि मैं उस नाम को बताऊं क्या है। मिला जी मिला। हाँ, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। वो नाम कहाँ है? वो नाम तुम्हारे अपने अंदर है। गुरु ने उसका रास्ता तुम्हें बताना है, गुरु ने आप पर कृपा करनी है, गुरु ने तुम्हें समझाना है। और अफसोस ये है कि इस देश में इतने उच्च कोटि के संत आए, इतने उच्च कोटि के महापुरुष आए, हमने उनकी बात को अनसुना कर दिया। हम वहां हैं, कहा हम सतयुग में भी नहीं रह रहे, हम रहते हैं त्रेता युग में, जहां हम रहते हैं द्वापर युग में। दाता दयाल जी महाराज ने, मैं एक जगह पढ़ा, दाता दयाल जी महाराज लिखते हैं, मुझे एक आदमी मिला, कहते, पूछा मैंने उनको भी, आप क्या करते हो? कहता, महाराज जी मैं तो मत्स्य कच्छ बरा नरसिंह की पूजा करता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। दूसरा मिला, कहते तुम क्या करते हो? कहते महाराज जी मैं तो क्या नाम है उसका, जो क्षत्रियों के प्रति लड़ा था, बहुत ज्यादा युद्ध किए थे उसने, नाम भूल रहा हूँ उसका, मैं तो राम जी को मानता हूँ और मैं उनकी पूजा करता हूँ। तो कहते अच्छा, बहुत अच्छा। फिर तीसरा मिला, कहते जी मैं तो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाता हूँ। मेरी बात समझ रहे हो? तो किसी और को पूछा, वो कहता मैं तो उनकी मूर्तियां बना के सेवा करता हूँ। तो महाराज जी ने कहा, दाता दयाल जी ने, ओ मूर्खो, तुम रहते हो कलयुग में और बात करते हो त्रेता युग की, द्वापर युग की। तुम तो कलयुग से भी परे निकल गए। तुम कलयुग में रहने वाले जीव हो। कलयुग में तुम्हारे ये त्रेता युग की या द्वापर युग की ये बातें नहीं चलेंगी। आओ ये मानो, संत को मानो, किसी की बात को चलो, जिसमें कह दिया कल केवल एक नाम आधारा। ये तुलसीदास ने लिखा, लेकिन तुलसीदास की रामायण को सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, नाचते भी हैं, लेकिन हम उसमें जो बात कही उसको नहीं मानते। हम उसको बात नहीं मानते तो हम कृतघ्न हैं, हम बहुत बड़े धोखेबाज हैं, हम बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं, हम अपने महापुरुषों की बात को भी नहीं मानते, तो हम किधर जाएंगे? कबीर साहब को सुन लो पहले, वो कंडीशन क्या कहता है, फिर मैं आगे चलूंगा। बोलो, 4 लाइनें पढ़ो। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तो कौन है आपके अंदर? महल कौन सा? कोई मंदिर नहीं। मंदिर में आओगे तो मूर्ति मिल जाएगी, ये भी मिल जाएगी, दाता दयाल जी महाराज की उधर भी मूर्ति मिल जाएगी, लेकिन मूर्ति बोलेगी तो नहीं तुम्हारे साथ। जो बात आप करोगे खड़े होकर यहाँ, तुम्हारा मन ही तुम्हारी बात का जवाब देगा, मूर्ति नहीं बोलेगी। मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करो। वो कहाँ है? मंदिर में नहीं है, तुम्हारे अपने शरीर के अंदर है। मन मंदिर, गुरबाणी कहती, मन मंदिर तन वेश कलंदर, घट ही भीतर न आवे, एक शब्द मेरे प्राण बसते है, मोह बहुर जन्म ना पावे। मैं तो अपने अंदर स्नान करता हूँ, बाहर का स्नान तो कुछ नहीं करेगा। दाता दयाल जी ने एक शब्द में लिखा है, अगर गंगा के पानी से तुम्हारी तृप्ति नहीं होती तो अपने घट में बैठो, वहां तुम्हारी गंगा चल रही है, यहीं की गंगा है, वो तुम्हारी तृप्ति कर देगा। तो यहाँ तो कंडीशन है, जब तक तुम कुछ कुर्बानी नहीं दोगे, जब तक तुम कुछ अपने आप को किसी नियम में कर्मबद्ध नहीं करोगे, तुम इस नाम को प्राप्त नहीं कर सकते हो। तुम अपना रूप भी नहीं देख सकते हो, क्योंकि वो नाम क्या है? वो नाम तुम्हारा अपना है, तुम्हारा अपना रूप है। बहुत ऊंची बात कर रहा हूं मैं, लेकिन तुम्हें वहां पहुंचाकर मैं छोड़ूंगा। आगे चलिए। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, काम क्रोध मद लोभ
मद, लोभ, इनको पहले छोड़ो। अब सवाल ये है कि जहां भी तुम जाओगे, बड़े बड़े, सुना है मैंने, बचपन से सुनता रहा हूं, जब तक महाराज जी के चरणों में नहीं आया, हमारे 5 बैरी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमारे बैरी, ऐसे कहते हैं ना। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि ये है क्या। संतों ने कहा ये कुछ भी नहीं है, तुम्हारे अपने मन की ही कल्पना है, तुम ही हो इनमें। काम 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 सब कोई के, काम न चीने को, जितनी मन की कल्पना काम कहावे सो। दुनिया ने इस काम को स्त्री पुरुष के संबंध में डाल दिया कि वही काम है, बाकी कुछ नहीं। जो आदमी ज्यादा विचारों में फंसा हुआ है, आशाओं में फंसा हुआ है, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो सबसे ज्यादा काम ही है। जिसको सबर नहीं हुआ, सबर, जब सबर आ गया तो उसकी कामना अपने आप में खत्म हो जाएगी। नहीं तो कुदरत जब मेहर करती है तो वो कोई ना कोई ऐसी चीज, ऐसी सिचुएशन पैदा कर देती है, तुम्हारा कामनाओं से वैसे ही मन पीछे हट जाता है। क्या कहा मैंने? तो काम कुछ भी नहीं है, तुम्हारे अपने ही मन की चाल है, तुम्हारे अपने ही मन की दृष्टि है, तुम्हारे अपने ही मन की इच्छा है, और कुछ भी नहीं है। क्रोध क्यों आता है? क्रोध इसलिए आता है कि तुम कुछ पाना चाहते हो, तुम कुछ चाहते हो कि ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। तुम्हारा बच्चा कहना नहीं मानता, तुम चाहते हो वो ये करे। तुम्हारी पत्नी कहना नहीं मानती, तुम चाहते हो वो ये करे, तो तुम्हें क्रोध आएगा नहीं। तुम हर चीज को अपने मन के मुताबिक देखना चाहते हो, ये कभी हो नहीं सकता। जब तुम अपने आप को एडजस्ट करना सीख लोगे तो तुम्हें क्रोध आना बंद हो जाएगा। क्या कहा मैंने? तुम्हें एडजस्ट करना है, तुम्हें अपने आप को सोचना है। तुम क्यों अपने आप को दूसरों के छोटे से काम के पीछे क्रोध करके अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हो, अपने अंदर को तकलीफ देते हो, अपने आप को सजा देते हो? तो पहले इस बात को समझे कि क्रोध कुछ भी नहीं है। जहां तुम्हारा मन बलवान है, तुम चाहते हो बच्चे भी मेरा कहना माने, पत्नी भी मेरा कहने माने, पड़ोसी भी मेरा कहना माने, और गुरु भी वो बात कहे जो मुझे अच्छी लगती है, वो भी बात ठीक नहीं है। बात समझ रहे हो मेरी? इसलिए क्रोध भी कुछ नहीं। लोभ क्या है? अपनी जरूरत से ज्यादा चीज को प्राप्त करने की कोशिश करना, वो लोभ है। लोभ को सबर में ले आओ, बस भाई मेरे मालिक बहुत है, 2 फुलके मिल गए, आनंदित हो गया। अगर स्वाद बन गई सब्जी, और खा लिया तो पेट तो खराब होगा। लोभ बड़ी तरह का है, खाने का भी लोभ है, देखने का भी लोभ है, सुनने का भी लोभ है, बोलने का भी लोभ है। हर चीज के 5-5 रूप हैं। काम के भी 5 रूप हैं, क्रोध के भी 5 रूप हैं, मोह के भी 5 रूप हैं। ऐसे ही सब किसी 25 प्रकृतियां हैं, 25। हर चीज के 5-5 हिस्से हैं, वो बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा। तो इसलिए काम, क्रोध, मद कब होता है? जब मैंने मान लिया कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। कोई आया, ओ भी मेरा, ओ भी मेरा, ओ भी मेरा, ओ भी मेरा, और मद हो गया। समझ गए ना? ये मद है हमारा कुछ भी नहीं। हमारे तो अपने शरीर पर भी अधिकार नहीं है, तो हम मद काहे का करें? मेरा तो मद ऐसे चला गया। काम, क्रोध, मद, लोभ निवारो। इन चारों चीजों को छोड़ो। पहले ये मान लो कि जहां जो कुछ भी मालिक ने तुम्हें दिया है, तुम्हारे सुख के लिए दिया है। तुम उसके प्यारे बच्चे हो, और तुम उसी में शुक्र करो और उसका धन्यवाद करो। पहली बात तो ये है। ये पहली बात कह दी हमारे कबीर साहब ने। काम, क्रोध, मद, लोभ, इनको छोड़ो। अटैचमेंट को कम करो। बंधन पड़े हैं, उनको कम करो। मेरा कहने का भाव ये है। अगली बात, काम, क्रोध, मद, लोभ विसारो, शील, संतोष, क्षमा, सत धारो। अब आगे क्या गया? शील, संतोष, क्षमा। शील, सहनशीलता। सहनशीलता, किसी ने बुरी बात कह दी, सहन कर दी और क्षमा कर दिया। मैं बताऊं आपको,
जो सहन कर सकता है वही दया कर सकता है, जो सहन नहीं कर सकता वो दया नहीं कर सकता। ये दोनों चीजें आपस में मिली हुई है। तुमने सहन कर लिया इसका मतलब तुम्हारे में दया है। तुम समझते हो कि कुछ नहीं, ये बेवकूफ है, इसको समझ नहीं है, इसको माफ कर दो, ठीक है ना। तो शील, संतोष, दया, मन धारो, ये तीनों चीजों का एक रूप है। इस चीज को भी अपने सामने लाना है। अगर किसी ने कुछ कह दिया अच्छा तो न लेके दला बने तो फिर तुम गए नहीं। टिट फॉर टैट नहीं, संतों में टिट फॉर टैट नहीं है। वो कहते तेरा पाना मीठा लागे, नानक नाम पदार्थ मांगे। वो तो कहते हैं जो तू कर रहा है तू भला ही कर रहा है और मुझे इसी में बड़ी संतुष्टि है। बात समझ रहे हो आप? तो आगे पढ़ो क्या कहते हैं। शील संतोष क्षमा सत धारो, मध्य मास मिथ्या तज डारो। अब उन्होंने खाने पर कह दिया कि ये चीजें अपने नहीं खानी है, मुर्दा नहीं खाना है, नशे वाली चीज नहीं खानी है, और जो चीज मिथ्या है, जो रहने वाली नहीं है, उसको भी छोड़ दो। जहां रहने वाला क्या है देखो जरा सुनो। मैं गाड़ी में बैठा आ रहा था, मैं ड्राइवर को इनको बता रहा था कि ये ऊना जब मैं 1988 में जहाँ आया कुछ भी नहीं था, जो सब सड़कें खाली थी, खाली जमीनें थी, बाजार में कई जगह खाली पड़ी हुई थी। आज कहाँ सुई फेंकने को जगह नहीं है, बदल गया सब कुछ। 100 साल के बाद फिर क्या हाल होगा, फिर भी वो नहीं रहेगा। ये 1962 से पहले ये जमीन जहां गोभी के खेत थे मैंने देखे अपनी आंखों से, यहाँ गोभी होती थी और यहाँ पीछे पर एक खूही लगी होती थी, ऐसे गिरते थे उसको, जानवर गिरते थे ना, उसमें नहाया हुआ हूं मैं, इसमें बैठे। तो आज कैसा है आपके सामने। तो फिर है कोई चीज जो मिथ्या है, मिथ्या में जो बदलती है, तो फिर और क्या बदलता है, हमारा शरीर बदलता है। बचपन में हम क्या थे, जवानी में क्या थे, अब किधर को जा रहे हैं, तो इस पर कितना का अभिमान करेंगे। फिर मन तुम्हारा क्या है, मन भी तुम्हारा बदल रहा है। बचपन में मन और था, जवानी में मन और था, अब मन और है। जब तुम शादीशुदा हो तो मन और होता है। क्या कहा मैंने, जब तुम शादीशुदा नहीं हो तो मन और होता है। होता कि नहीं शोक, जो विवाहे हुए हैं मैं उनकी बात करता, मैं मुझे अपना पता है। जब मैं स्टूडेंट था मेरा मन और था, जब मैं नौकरी में लगा मेरा मन और हो गया, जब मैं बाल बच्चों वाला हो गया मेरा मन और हो गया, अब मैं बुढ़ापे की ओर जा रहा हूं मन और हो रहा है। तो इस पर भी कैसे विश्वास करूं, मैं मन पर भी विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन दो चीजें मेरे अंदर ऐसी हैं जिनको मैं छोड़ नहीं सकता। वो है प्रकाश, आत्मा मेरी जो माल के कुल की उस पार ब्रह्म की अंश है, जो प्रकाश ही प्रकाश है उसकी अंश है, और एक मेरी सुरत है जो माल के कुल की अंश है। उनको तो मैं नहीं छोड़ सकता, बाकी सब कुछ मेरे छोड़ने के काबिल है, ये बता रहा हूं आपको। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि खाने पीने की ये चीजें भी छोड़ो। मैं नाम नहीं लेता हूं क्योंकि जबान गंदी होती है, उनको भी नहीं खाना पीना चाहिए। और वो चीज खाओ जो जमीन में पैदा हुई है। लेकिन कई दफा आदमी ऐसी सिचुएशन में चला जाता है, ऐसे महकमे में चला जाता है, ऐसी नौकरी में चला जाता है, वहां उसको माहौल के मुताबिक बदलना पड़ता है। जैसे मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने बताया कि जब पदम सिंह जो को महाराज जी के बड़े पुत्र हैं, उनको जब रशिया में मेटलर्जी में एडमिशन मिली, क्योंकि वो बहुत बड़े इंजीनियर हुए, भिलाई से रिटायर हुए, तो महाराज जी जब वो रशिया जाने लगे तो महाराज जी ने कहा पदम बेटा बात सुन, मैं हूं फकीर, मेरी तरफ मत देखना। तुम एक ऐसे देश में जा रहे हो जहां ठंड बहुत है, तो जो वहां का खाना पीना पहनना होगा वो तुमने रखना है। यहाँ वहां कोई परहेज नहीं करना, क्योंकि वहां का माहौल, वहां की सर्दी, वहां की बर्फ, जो वहां लोग खाते हैं वही तुमने भी खाना, जो वहां पीते हैं वही तुमने भी पीना, जो वहां के पहनते हैं वो भी तुमने पहनना। ये महाराज ने खुद बताया कि मैंने अपने बेटे को ये नसीहत दी थी। लेकिन जहां अगर सर्दी नहीं है, मौसम ठीक है, तो वहां तुम कॉफी पी लो, बढ़िया है,
बाकी क्या, कहाँ जाना है, किस तरफ को जाना है। गलत तरफ जाओगे तो मन विचलित हो जाएगा, मन कुलीन हो जाएगा, मन गंदा हो जाएगा और तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाएगा, क्योंकि वो तामसिक खाना हो जाएगा। तुम राजसिक खाना खाओ और उससे भी पहले तुम सात्विक खाना खाओ। सात्विक वो होता है जो तुम्हारी अपनी कमाई का हो, वो सात्विक है। और सात्विक वो है जो पृथ्वी माता से पैदा हुआ है, वो सात्विक है। बाकी कोई सात्विक नहीं है। उसके अलावा बाकी सब राजसिक है और जब तामसिक है, वो संत कहते हैं कि इन चीजों को छोड़ो। आगे, हो ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा। तब तुम्हें क्या मिलेगा? ज्ञान मिल जाएगा। तब तुम्हें ज्ञान प्राप्त करने के तुम हकदार बन जाओगे। फिर तुम ज्ञान के घोड़े पर सवार हो सकते हो। अब अगला शब्द निकालो, इन्हीं का कभी शब्द, अगला शब्द 2 लाइनें वो भी सुनाता हूँ, फिर मैं आगे चलूंगा, वो भी सुन लो, ताकि तुम पहले साफ हो जाओ। पहले अपने आप को क्वालिफाई करो। कॉलेज में दाखिल होना है, साइंस की लेनी है क्लास, साइंस की क्लास में जाना है, अब मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, किस चीज में जाना है, उसके मुताबिक तुम्हारे पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है ना? आगे, कर नैनो दीदार ये पिंड से न्यारा है। अब अगली कंडीशन बता दी कबीर साहब ने। ये तो पहली कंडीशन है ना। अब वो कहते तुम अगर वो क्वालिफिकेशन तुम्हारी है, तुमने ये कंडीशन मान ली है कि मैं ये नहीं करूंगा जो कबीर साहब ने कहा है, उन पर चलूंगा, तो फिर कहते अब तुम अंदर अपने दर्शन करो। वो कहाँ है? वो पिंड से न्यारा है। पिंड में शरीर, हमारे 3 हिस्से हैं। एक पिंड है, एक अंड है, ये अंड है मन, और एक ब्रह्मांड है। पिंड अंड ब्रह्मांड से पारा, वो है देश हमारा। ये स्वामी जी महाराज ने लिखा है। और पहले पिंड से तुम आगे जाओगे। पिंड से आगे कैसे जाओगे तो मैं आगे बताऊंगा। आगे पढ़ो। कर नैनो दीदार है पिंड से न्यारा है, तू हृदय सोच विचार ये अंड मझारा है। फिर पढ़ो क्या? तू हृदय सोच विचार ये अंड मझारा है। अंड में है, ये कहा है? मन में है। अंड में मन। तू जरा सोच विचार कर, वो पिंड में नहीं है, वो अंड में है। अंड में ये है, ये है, इसको कहते हैं मस्तक, जिसको हम कहते हैं। इसमें 6 केंद्र हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। जिनको कहते हैं ना, कई दफा कहते हैं उसके भाग जाग गए, ऐसा कहते हैं ना। वो बच्चा बड़ा भाग्यशाली, उसके भाग जाग गए। कौन से भाग जागे? ये भाग है यहाँ। एक भाग है सहस्त्र कमल का, दूसरा भाग है त्रिकुटी का, तीसरा भाग है शून्य का, चौथा भाग है महाशून्य का, 5वां भाग है भ्रमर गुफा का, और 6ठा भाग है सतलोक का। ये भाग है। अब इन भागों में जो कुछ भी दुनिया में हम कर रहे हैं, जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, जो इंसान कर रहे हैं, वो इन 6 केंद्रों के कारण कर रहे हैं। जिसने जहां पर बैठकर सिमरन किया और सिमरन करते करते मन को अपने नियंत्रण कर लिया, मन को एकाग्र कर लिया, उसका ये भाग खुल जाएगा। ये भाग खुल जाएगा। इसका मतलब खुलने का क्या है कि उस आदमी में, जहां बैठकर पढ़ने वाले में, जहां बैठकर ध्यान करने वाले में, जहां बैठकर सिमरन करने वाले में एक शक्ति आ जाती है। कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कॉन्फिडेंस की शक्ति आ जाती है, और वो जो चाहे वो काम करने में कामयाब हो जाएगा। उसका भाग खुल गया। हम जाने अनजाने में अपने जीवन में सभी यहां ही आते हैं कामयाबी प्राप्त करने के लिए। तुमने किसी से नाम लिया है या नहीं लिया है? तुम क्या नाम है, बाबा चरण सिंह जी महाराज ब्यास वाले, सतगुरु बाबा हरचरण सिंह जी महाराज, वो कभी कभी अपना हाथ यहाँ रखते दिखाए गए फोटो पर ऐसे, और मैंने उनको सुना
1962 में जब वो यहाँ होशियारपुर आए, ये बस स्टैंड के पास उस वक्त छोटा सा एक सत्संग घर बना था, तो वहां पहली दफा हुआ है। तो उन्होंने फरमाया कि जब हम कुछ भूल जाते हैं, हम कुछ भूल गए, तो हमारा हाथ यहाँ आ जाएगा, अच्छा मुझे सोचने दे, मुझे जरा सोचने दे, तो यहाँ हाथ कुदरती आ जाएगा, क्योंकि ये सेंटर है हमारे माइंड का, हमारी सोच का, हमारी कंसंट्रेशन का। यहाँ से हमें भूली हुई चीज याद आ जाती है। ये स्टोर हाउस है किसका? मन की शक्ति का। तो अगर आप यहाँ ठहर कर थोड़ी देर कुछ भी पढ़ते हो, लिखते हो, कोई भी विचार करते हो, उससे तुम्हारे मन को शक्ति मिलती है, क्योंकि मन सारी इस शरीर से इकट्ठा होकर यहाँ आ जाता है। जब हम पढ़ते थे, चौथी पांचवी में पढ़ते थे, तो मैं आपको मिसाल देता हूँ, तो हम क्या करते थे, शीशा एक ले लेना, शीशा, और नीचे एक कागज रख देना, कागज रख के शीशे को सूर्य के सामने ऐसे करके बैठ जाना, ऐसे, तो उसकी धार, उसकी रे उसकी सूरज की किरण उस कागज पर पड़ती थी, उस कागज के ऊपर पड़ती थी, उसको ऐसे रखे जाना, वो ऐसा होना कि उसमें से किरण ऐसी तेज जाती थी, कागज को आग लग जाती थी। बात मेरी समझ गए? मतलब क्या था, उस शीशे में सूर्य की किरण को पकड़कर कंसंट्रेट कर दिया और वो कागज के ऊपर आकर अग्नि लग गई। क्या कहा मैंने? बात को समझो। ऐसे ही हमारा मन एक धार है, एक शक्ति की धार है, जो हमारे शरीर में फैली हुई है, हमारे आंखों में भी बैठी हुई है, हमारे कानों में भी काम कर रही है, हमारी रचना पर भी काम कर रही है, हमारे शरीर के हर हिस्से पर काम कर रही है। जब हम इस सब को भूल जाते हैं, भूल गए और यहाँ आ गए, लड़का पढ़ रहा है, मैंने तो जहां तक भी पढ़ा है कि साइंटिस्ट ऐसे भी हुए हैं जो अपने कमरे में रिसर्च में लगे रहते थे, न्यूटन जैसे, शाह जैसे, वो लगे रहते थे, उनको बुलाते नहीं थे, उनका खाना रख देते थे कि वो खा लेंगे टाइम पर, वो खाना ही भूल जाते थे, दूसरे दिन तक खाना पड़ा रहता था, वो रिसर्च में इतना डूब जाते थे। मेरी बात समझ रहे? क्योंकि वो यहाँ आ जाते थे, जब दूसरे जगह पर चल जाते थे। तो उससे क्या होता है कि तुम्हारा ये भाग खुल गया, तुम्हारे में हिम्मत आ जाएगी, और दूसरी जगह पर जाओगे, त्रिकुटी में जाओगे, अपने गुरु का ध्यान करोगे, वहां तीन चीजें पैदा होंगी, ध्याता, ध्यान और ध्येय, इसको त्रिकुटी बोलते हैं। वहां ओम की आवाज आती है, किसी को बम की आवाज आती है, किसी को बादल की गर्ज सुनाई देती है। जैसी जैसी हमारी प्रकृति है, वैसी वैसी आवाज वहां से आएगी। तो वो वहां ठहरने से विवेक पैदा होता है, तुम्हें समझ पैदा हो जाए, तुम बात को समझ जाओगे, बड़ी जल्दी समझ जाओगे। कोई भी बात गहरी से गहरी बात होगी, तुम पकड़ लोगे। मेरी बात समझ गए? जैसे मुझे कोई भी संत बोलता हो, मैं एकदम बात को समझ लेता हूँ, क्योंकि सदगुरु बाबा फकीर की जो मेहरबानी है, आई कैच कि ये क्या कह रहा है, कहाँ से बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, मैं एकदम पहचान लेता हूँ। बात मेरी समझ गए ना? तो ये भाग है हमारे अंदर। आगे जाओगे मस्ती आ जाएगी, उससे आगे जाओगे आनंद आएगा, उससे आगे जाओगे प्रकाश अंदर हो जाएगा, तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। विवेक और होता है, ज्ञान और होता है। बात समझ गए मेरी? तो मैं आपको वो कंडीशन बता रहा हूं और तुम्हारे अंदर जाने का रास्ता बता रहा हूं, जो मुझे मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज से मिला। और वो क्या कह रहे हैं, आगे पढ़ दो। चोरी जारी निंदा चारों। अब ये भी छोड़ो, चोरी करना भी छोड़ो, यारी होती है बुरा करेक्टर, उसको भी छोड़ो, निंदा बुराई करना भी छोड़ो। तो फिर क्या होगा, आगे पढ़ो। चोरी जारी निंदा चारों, मिथ्या तज सतगुरु सिर धारो। अब क्या करो, फिर सतगुरु को अपने अंदर ले आओ। सतगुरु, सत कहते हैं सदा रहने वाला, गुरु होता है अंधेरे को दूर करने वाला, वो ज्ञान है। अब ज्ञान को अपने अंदर ले लो, समझ को अपने अंदर ले लो, विवेक को अपने अंदर ले लो।
अनुभव को अपने अंदर ले लो। हर चीज में असलियत को ढूंढने की कोशिश करोगे तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। क्या कहा? यही हो गया। और भी आगे और है। एक लाइन और पढ़ दो। सत्संग करे सत नाम उचारो, तब सन्मुख लो दीदारा फिर है। सत्संग करो, फिर सतनाम प्राप्त करो। क्योंकि कबीर साहब सतनाम का सिमरन करते थे ना। फिर सत्संग में जाओ। जा दूसरे शब्दों में बाबा फकीर जी महाराज ने कहा कि जो नाम तुम सिमरन करते हो उसका सिमरन इस ख्याल से करो कि मेरे अंदर की सारी बुराइयां दूर हो जाएं, तो वो भी दूर हो जाएंगे। क्योंकि नाम में ताकत ही ऐसी है। जहां जो जब सिमरन करोगे उसमें ताकत ऐसी है कि तुम बुराई को छोड़ना चाहोगे तो बुराई भी चली जाएगी। तरक्की करोगे, तरक्की भी तुम्हें मिल जाएगी। एग्जाम में पास होना हो तो तुम उसमें भी सब कुछ अपने आप हो जाता है। फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें रास्ता मिल गया, तुम्हें ठीक केंद्र मिल गया। एक तो ये बात अब मैंने आपको कही। अब मीराबाई ने ये कहा कि मुझे अमोल रत्न मिला है गुरु से। वो अमोल रत्न क्या है ये तो मीराबाई जाने वो क्या है। मैं जो समझा वो अमोल रत्न तुम्हारा अपना सेल्फ है। तुमने अपने आप को जाना हुआ माई मैं कौन हूं। अब उसको प्राप्त करने के लिए सभी संतों ने कहा, जो मीरा ने गाया संतों ने उसको कहा। क्या कहा? जैसे कबीर साहब ने कंडीशन लगा दी, वो मान लिया। फिर वो कहते हैं कबीर गुरु दादा गुरु महाराज लिखते हैं, महाराज शिवरत लाल जी, घट में दर्शन पाओगे संदेह इसमें कुछ नहीं, मैं तो हूं घट में तुम्हारे ढूंढ लो मुझको नहीं। इसने कहा तुम कहां भटकते फिरते हो, वो सत्य तार तो तुम्हारे अंदर है। कहा ना, इसने शब्द पढ़ा। फिर स्वामी जी महाराज लिखते हैं, खोजरी पिया को निज घट में। पिया कौन? मालिक। पिया कौन होता है? पत्नी का पति पिया होता है ना। तो हमारे शरीर का, हमारे मन का, हमारी आत्मा का भी पिया कोई है ना। तो स्वामी जी महाराज का खोजरी पिया को निज घट में, ऐसे दूसरे संतों ने कहा। तो हम फिर द्वापर युग में, त्रेता युग में क्यों भटक रहे हैं? कहाँ धक्के खा रहे हैं? है कोई सोचने वाली बात है ना। तो अब मुझे एक बात याद आ गई। हमारे मेरे बाबा जी बुजुर्ग थे ना, बिजली तो होती नहीं थी और दलियान होते थे, बड़े बड़े कमरे, उसी में सारे सोते थे। तो रात को हमने कहा बापू जी को कहानी सुनाओ। तो उन्होंने कहा मैं अच्छा सुनो। तुसी ना उगारा देना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक घंटे रहना नहीं तो मैं बंद कर दूंगा। ऐसी चौकन्नी हो जाना। तो बापू ने वो कहानी सुनानी। कभी पूर्ण भक्त की कहानी उन्होंने सुनानी, कभी राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनानी। एक दफा उन्होंने दुनिया की कहानी सुनाई, हंसे की बात। कहते बच्चों, एक जनानी थी, वो अपने आदमी का कहना कभी नहीं सुना, उल्टी चलते थे, उल्टी। जो उसने कहा इधर चलना, नहीं इधर नहीं जाना, इधर जाना। तो उसने पति ने कहना भाई आज तू मां की दाल बना ली, मैं नहीं बनानी, मैं मसला नहीं बनानी है, उन हाथ काम उल्टा करना। तो कहते उसकी डेथ हो गई, वो डेथ हो गई उसकी। तो उस वक्त रिवाज होता था कि दरियाओं को पार करना होता था, तो गाय की पूंछ पकड़ कर पार करते थे। नदी हो, दरिया हो, कोई ये बोट्स नहीं होती थी, पुराने जमाने की बात बता रहे हैं। तो कहते तो वो दोनों ने पार करनी थी, मियाँ बीबी ने। तो गाय छोड़ी, गाय चल पड़ी आगे को। जब सेंटर में गए तो उसके पति ने कह दिया पूंछ को जरा कस के पकड़ ले, पानी की बहुत तेज है। उसने छोड़ दिया, हाथी छोड़, उल्टे काम करती थी ना, उसने छोड़ दिया, वो बह गई। गाय के उसको पार लगा दिया। तो वो हुन बाहर खड़ा होकर सोचदा जनानी तो गई हूं मैं किथे लभा, पर कहंदा वो थले नू नहीं गई, पानी इधर नू नहीं गई होनी, इधर गई होनी है।
जब वो पानी उनको उल्टा जाना था ना, तो वो उल्टी तरफ चल पड़ा। भाई पूछते, भाई तू क्या देख रहा है पानी में, इधर को जा रहा है, पानी तो इधर जा रहा है। कहता मेरी पत्नी ना पानी में रुड़ गई। क्या कहते मूर्ख है तू, वो तो इधर को गई होगी। कहता वो इधर को नहीं जा सकती, वो हमेशा उल्ट सकती है। तो वो चलता गया, आगे जाकर उसको कुछ कपड़ा नजर आया, तो उसने जंप मारा। तो वो उसकी औरत क्या थी, उसको बड़ी मछली खींच कर ले जा रही थी ऊपर को, बड़ी मछली खींच कर ले जा रही थी उसको। मछली क्योंकि ऊपर को जाती है ना, उसने पकड़ लिया उसको बांधा। कहता वो मरने के बाद भी तू उल्टे चली, सारी जिंदगी था तू मेरा कहना नहीं माने। मेरे बापू ने गल सुनाई। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, हम कलयुगी इंसान, हम क्या कर रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं नहीं चल रहे। संतों ने तो खंडन कर दिया मूर्ति पूजा का, संतों ने तो खंडन कर दिया सारे कर्मकांड का, संतों ने खंडन कर दिया तीर्थ यात्रा का, संतों ने खंडन कर दिया जप तप तीर्थ व्रत, सब कुछ कह दिया। क्या सिंपल रास्ता बता दिया, बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर केवल बिजनेस है। ये कहा ना खुले शब्दों में, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं संतों को साथ लेकर बोल रहा हूं कि संतों ने कहा तू कहां भटक रहा है रे, वहां कुछ भी नहीं, तेरी अपनी आस्था है और कुछ भी नहीं है। इट इज दी फेथ, तुम्हारा अपना फेथ है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो फेथ पर कब तक जियोगे, सवाल है। अपने विश्वास पर कि वहां जाएंगे तो ये हो जाएगा, वहां जाएगा तो ये हो जाएगा, होगा क्या, होगा वही जो पहले ही तुम्हें अलॉट हो चुका है, प्री डेस्टिन्ड है, उसको पहले ही लिख दिया। तुम्हारे हाथ में क्या आएगा, तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हारे हिस्सा क्या है, वो तो पहले ही लिख दिया है। लिखा ललाट टरे नहीं टारा, भावी को मिटन हारा। ऐसी ही वाणी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में भी है कि धुर लिखा मस्तक मिलेगा, यहाँ जो लिखा है वो ही मिलेगा, ये लिखा है वहां। तो फिर हम इन झगड़ों में क्यों पड़े? ये जितने झगड़े हैं बाहर वाले, ये हमारे को बंधन में डालने वाले हैं। इसमें तुम कहते हो वहां गए थे तुम्हारा ये काम हो गया, ये तुम्हारा अपना फेथ है। जो काम होना है वो होके रहना है, उसको कोई टाल नहीं सकता। इसलिए संतों ने कहा कि तू कहां भटक रहा है, वो तो तेरे अंदर है। वो शब्द निकाला कबीर साहब का, कबीर साहब का सुनाऊं कि स्वामी जी का सुनाऊं? जी बोलते स्वामी जी महाराज जी के पिताजी, हाँ स्वामी जी महाराज जी का वो जो शब्द निकाले खोज कट में वो खोज निकाल, वो सुना देता हूं। क्योंकि जो कुछ है सभी संतों ने यही कहा कि वो तुम्हारे अपने अंदर है, बाहर नहीं है। और मीरा ने भी यही कहा, लेकिन वो इशारा कर गई, उसने बताया नहीं कि वो अनमोल रत्न क्या है। अनमोल रत्न तुम्हारा अपना सेल्फ है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है, मगर वो है। वो मालिक परम तत्व सर्वाधार, जिसको किसी ने अल्लाह का नाम दिया, जिसको किसी ने खुदा का नाम दिया, जिसको किसी ने वाहिगुरु का नाम दिया, जिसने किसी ने गॉड का नाम दिया, वो है। जहां तक कोई पहुंचा उसने वहां उसका नाम रख दिया। बात बड़ी समझ रहे हो? इसलिए अब सोचो कभी ये क्या कहते हैं दाता स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, ये भी आपको सुना देता हूं। खोजरी पिया को निज घट में। अब सुनो, पिया कौन सा? मेरे घट के अंदर। हमारे शरीर का मालिक कौन है? अपने आप को सोचो। तुम्हारे शरीर का क्या मन मालिक है? कहाँ है मन? जब तुम गहरी नींद में चले जाते हो मन होता है? नहीं होता ना। लेकिन फिर भी तुम्हारा शरीर काम कर रहा है, तो
तुम्हारा शरीर चल रहा है, तुम्हारी नब्ज चल रही है, तुम्हारा हार्ट चल रहा है, सो रहे हो, गहरी नींद खराटे भर रहे हो। वो कौन है? वो है मालिक, वो है तुम्हारा प्यारा पिया। शरीर का, मन का, आत्मा का मालिक वो है तुम्हारा पिया, जो तुम हो, वास्तव में तुम हो। तुम ना मन हो, ना शरीर हो, ना आत्मा हो, तुम वो हो जो तीनों को ही संभाले हुए है। अगर वो है तो शरीर में हरकत है, अगर वो है तो मन में विचार है, अगर वो है तो शरीर में प्रकाश है, अगर वो नहीं है, न प्रकाश है, न मन है, न शरीर है, क्या कहते हैं? वो मर गया। यही कहते हैं ना, वो मर गया। शरीर ठंडा, कहाँ गया दिल तड़कता हुआ, कहाँ गई नब्ज चलती हुई, कहाँ गया बोलने वाला, कहाँ गया सुनने वाला, कहाँ गया देखने वाला? वो पंछी यहां से उड़ गया। एक संत हुए, उन्होंने लिखा, हाड़ मांस नाड़ी को पिंजर, रक्त बूंद का गारा। मीराबाई के गुरु महाराज का शब्द, रविदास जी महाराज का। और उसमें कौन बसे? पंछी बचे बेचारा, उसमें एक पंछी रहता है। नाड़ी को पिंजर, ये पिंजर है ना, और क्या है? क्या है ये? सोचो जरा अपने आप को। कोई कुछ बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है। वास्तव में क्या है? कबीर साहब ने कहा है एक जगह, माटी के पुतलों कैसे नचत है। माटी के पुतलों कैसे नचत। देखो दुनिया को, माटी के पुतले हम सब हैं, भूले हुए अपने आप को। और उस भूल में किसी ने किसी को हिंदू बना दिया, किसी ने किसी को मुसलमान बना दिया, कोई सिख बन गया, कोई मुसलमान कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। टुकड़े टुकड़े हो गया इंसान। इंसानियत कहाँ रहेगी जब टुकड़े हो गए? इंसानियत तो तभी रहेगी जब एकता होगी, मुठ होगी। पांचों उंगलियां इकट्ठी हैं तो ताकत है, इसमें ताकत नहीं है, थोड़ी है। थप्पड़ मारोगे ज्यादा नहीं, ये मारोगे तो आदमी गिर जाएगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा? एकता किसकी? शरीर की, मन की, आत्मा की और सुरत की एकता को बांधो तो कौन मिलेगा? पिया मिलेगा, जिसका जिक्र स्वामी जी महाराज कर रहे हैं। आप किस ख्याल से मंदिर में आए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वो बात कहता हूं, जब मुझे थोड़ी सी चिंगारी लग जाती है ना, चिंगारी लगी ना मीराबाई की, तो मैं एकदम चुकन्ना हो गया कि मीरा ने ये कहा, मुझे तो अनमोल रतन मिल गया, है ना। तो क्या मुझे भी अनमोल रतन दिया बाबा फकीर ने, तो मुझे उसकी कदर नहीं करनी क्या? वो भी तो अविनाशी हैं। मैं कई दफा सोचता हूँ अशोक घर में बैठकर, जब मैं महाराज जी के रूप पर ये फूलों की माला चढ़ी देखता हूँ तो मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं अच्छी लगती? क्योंकि ये माला उनको पहनी जाती जो दुनियादार हैं, कि वो मर गए। अरे गुरु न कभी जन्मता है न कभी मरता है, उसको फूल चढ़ाते क्यों हो, क्यों माला पहनाते हो? मेरे घर में मेरे सतगुरु की फोटो मैंने किसी पर भी हार नहीं चढ़ाया हुआ, नहीं चढ़ाया, बिल्कुल नहीं चढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो बॉडी नहीं है, वो तो परम तत्व है, सर्वव्यापक है। इसलिए मैं क्यों उनके ऊपर फूल चढ़ाऊं? मेरी बात समझ रहे हो? अब एक बार मैं थोड़ी ऊंची बात कर रहा हूँ, लेकिन ये अज्ञानियों की बात है। दुनिया बड़ी, क्या कहूँ मैं, दुनिया अंधेरे में है। एक शब्द और है दाता दयाल का, इसको रात मैंने कहा सुना, जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तन का भंडारा, जागृत स्वप्न देखा, भूल भलैया ते मारा। दुनिया जागती है, स्वप्न देखती है, भूली हुई है कि हमारा घर कहाँ है, कहाँ नहीं है, कब तक आए हैं, हम मुसाफिर हैं। तो ये बात करके देख लो, अपने पियो को ढूंढ लो, वो कहाँ है, तुम्हारा मालिक कहाँ है। तुम्हारा मालिक क्या कहूं, कोई देवी नहीं है, तुम्हारा मालिक कोई देवता नहीं है, तुम्हारा मालिक कोई भी और कुछ भी नहीं है। तुम्हारा मालिक तुम्हारे अंदर बैठा है
और वही माल के कुल की अंश है। बाकी सब पाखंड है, झूठ है, फरेब है, धोखा है, और हम गरीबों को, हम गृहस्थियों को पागल बनाया जा रहा है और हम उसमें बह रहे हैं, डूब रहे हैं भवसागर में। बहुत बात कह दी मुझे, मैं बेबस हूं कहने के लिए, क्योंकि मैं असलियत का, मेरे दादा ने मुझे भेद दिया कि ये नहीं, ये है, वो ये है जो स्वामी जी महाराज कहते हैं। आगे चलो। खोजे पिया को निज घट में, जो तुम पिया से मिलना चाहो, तो घट को मत जग में। खोजे पिया को निज घट में। अब उन्होंने कह दिया कि तुम पिया से मिलना चाहते हो तो दुनिया में मत भटको, कभी वहां जाओ, कभी वहां जाओ, कभी वहां जाओ, कभी ये करो, कभी वो करो। मेरे लड़का नहीं पैदा होता तो दान कर दो, ये कर दो, वो कर दो। उससे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो निश्चित है, जो होना है वो होके रहेगा। इसलिए कहते तुम क्यों भटक रहे हो। मैं देखो, मैं 18 साल का था, उससे पहले तो मैं भी बड़ा परेशान रहता था, बहुत परेशान रहता था। मेरी बात समझ गया ना। गाँव वाले जहाँ जाते थे मैं भी पीछे भाग जाता था। एक दफा मैं अभी +2 में दाखिल हुआ था, तो मैं घर गया, कॉलेज से घर पर था, तो पता लगा कि घर से एक, वो क्या कहते हैं, यात्री गए हैं। कहाँ गए हैं? वो बाबा बालकनाथ के गए हैं। मुझे नहीं पता था कि बाबा बालकनाथ भी होता कोई। तो मैंने अपनी माँ को कहा, माँ मैं भी जाना। फिर क्या तू की करने जाना? मैं कहना मैं देखना कितने गए सारे जने। कहते अरे वो तो सारे लेके गए, रोटियां ले गए, पिनियां बना के ले गए, बसा नहीं जानी ऐसी देव से। लोग पैदल चलते थे, पहले उन्हें रुकना, फिर उधर क्या नाम है जब रुक जाना, फिर वहां से पिपुल जगह आती थी, फिर आगे जाकर एक शाद लाई आती थी, वो ऊपर जाकर बाबा। मैंने कहा अच्छा, मैं भी आ गया। उनको आके उन्हें मिल गया। मैं नौजवान था ना, दौड़ा आ गया। उन्हें थे सराह थी जहाँ बीजेपी वालों का दफ्तर है, वहां कर में मिल गया। सुबह चले तो वहां पहुंच गए, फिर चले 4थे दिन वहां पहुंच गए। जिनके गांव वाले थे ना, वो भी मुझे खाने को दे देते थे, काका ने तुम्हें खा ला, चाचू तो पींदे में थी। तो जब वहां मैं गया तो क्या देखा कि सभी ना रोट बनवा रहे हैं, रोट, बड़े बड़ी रोटियां। वो जाए, मतलब औरतें ऊपर ना जा सकती नीचे, तुम औरतें नीचे खड़े, ऊपर जाओ। ऊपर जाकर वहां 2 आदमी खड़े हैं, तुम अपना रोट पकड़ाओ, वो ऐसे उठाएं, ऐसे फेंक दे। तो आप नहीं, तुम जाके मत्था टेक को भी रखो वहां, ना पकड़ा दो। उन्होंने पकड़ा, फेंक दिया। मुझे बड़ा फील हुआ कि कितनी श्रद्धा से लोग आए हैं रोट बाबे को चढ़ाने के लिए, और ये पकड़ता है, ये ऐसे फेंकता है। मेरा दिल टूट गया, मुझे बुरा लगा, श्रद्धा बुरी लगी मुझे। तो मैं वहां से उसी दिन चल पड़ा वापस, जीव चला, सुबह निकला, शाम को होशियारपुर पहुंच गया, पैर दुखने लग गए। कुछ भी नहीं, नौजवान थे, उतरे आए, जल्दी जल्दी दौड़े आया, चल आगे पहुंच गया। तो मेरा विश्वास टूट गया, क्योंकि मैं खोजी हूं, मैं फिर भटकना बंद कर दिया। फिर कोई प्रार्थना कि गुरु मिल जाए तो जो भटकना खत्म हो जाएगा। जो बचपन की बात याद थी, मैं क्या तू कानू गया सी उत्थे तो कुछ भी नहीं सीखा। बात समझ गया? गुरु मिला तो सब कुछ मिला। क्या मिला? आगे पढ़ो। पिया को मिलना है तो जग को भटकना छोड़ दो। कहीं कुछ नहीं है, जो कुछ है वो तुम्हारे अपने घट में है, बाहर कुछ भी नहीं। ऐसे ही कबीर साहब ने कहा, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। दादा दयाल जी महाराज ने बाबा फकीर जी को लिखा, जब मेरे दादा उनको बहुत प्यार करते थे, उनके लिए क्या क्या लेके जाते, सिंहासन लेकर गए, चांदी का हुक्का लेके गए, ताज लेकर गए। तो दादा ने उनको कहा, फकीरा काहे बुराना है फकीरा,
तेरे घट में माल खजाना हाय फकीरा, काहे भया दवाना हाय फकीरवा। कितना दुख के साथ कहा उन्होंने। तो फिर सतगुरु कहते हैं मुझे समझ नहीं आती थी कि दाता क्या कहते हैं। मैं तो ये समझता था कि मैं ध्यान किया, दाता जी मेरे घट में आ गए, मैंने दर्शन कर लिए, मैं खुश हो जाता था, दाता आ गए। तो जब लोगों ने मुझे कहा कि बाबा जी आप आए तो आपने दवाई बता दी, तो मैं दवाई खा ली, मैं ठीक हो गया। किसी बच्चे ने लिखा बाबा जी आप आए, मेरा पर्चा करवा दिया मैं। तो मैं सोचने के लिए मजबूर हो गया कि मैं तो कहीं गया ही नहीं। तो कौन गया? उनका अपना विश्वास, उनकी अपनी श्रद्धा, उनका अपना मन, उनकी अपनी फेथ। तो मुझे भी ज्ञान हो गया कि मेरे अंदर भी जो कुछ मैं देखता हूं ये है नहीं, ये माया है। तो रास्ता मिल गया। क्या कहा मैंने? तो रास्ता कहाँ मिलेगा? घट में। कैसे? आगे बढ़ो। तीरथ बरते कर्म आचारा, तीरथ बरते कर्म आचारा, ए अटकावे मग में खोजई पिया को निज घट। आसानी से तीर्थ व्रत क्या है? जो कुछ भी बताया कर्म कांड वगैरह, ये तुम्हें रास्ते का रुकावट है, जो तुम्हें वहां नहीं पहुंचने देंगे। अगर तुम पिया को मिलना चाहते हो तो इनका त्याग करना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर ही रोशनी है, तुम्हारे अंदर ही घंटियां बज रही हैं, तुम्हारे अंदर ही वो सुगंधी है, तुम्हारे अंदर ही तुम्हारा इष्ट है, तुम्हारे अंदर ही सब कुछ है, मगर तुम उसको पाने की कोशिश नहीं करते हो, इसलिए दुनिया में भटक गए हो। आगे बढ़ो। जब लग सते गुरु मिले न पूरे, जब लग सते गुरु मिले न पूरे, पड़े रहोगे अग में, पड़े रहोगे अग में, खोजई पिया को निज घट में। अब उन्होंने कंडीशन लगा दी कि जब तक तुम्हें सतगुरु पूरा ना मिलेगा तुम दुनिया में भटकते रहोगे। अब यहाँ कभी स्वामी जी ने सतगुरु की विवेचन नहीं किया कि वो सतगुरु पूरा कौन होता है। कौन है पूरा सतगुरु? पूरा सतगुरु वो होता है जिसको दुनिया का पूरा अनुभव हो गया। नंबर 1 वो गृहस्थी होता है, वो गृहस्थी होगा, दूसरा नहीं। सन्यासी पूरा गुरु नहीं हो सकता, केवल गृहस्थी। महाराज ने कहा गृहस्थियों का गुरु केवल गृहस्थी हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। नंबर 1 वो अपनी कमाई खाता है, वो किसी का चढ़ावा नहीं लेता, ये दूसरी बात। तीसरी, उसका कोई अपना मंदिर, अपना कोई आश्रम, अपना कोई ऐसा साधन नहीं होता। इसलिए मेरे बाबा फकीर जी कहा करते थे ये मंदिर का स्यापा मैं अपने घर छुपा लिया, उस रस्सियों ने बना देता, मैंने मंदिर से क्या लेना है। मेरी बात समझ गए? उनका कोई मंदिर से संबंध नहीं था, उनका किसी की चढ़ावे से संबंध नहीं था, उनका किसी से कोई स्वार्थ नहीं था कि कोई आए तो ये करे तो कोई आए तो ये करे। वो है पूरा सतगुरु। और वो ज्ञान क्या देता है? वो घट का ज्ञान देता है। वो किसी चक्कर में हमें नहीं डालता कि वहां जाओ तुम्हारा ये काम हो जाएगा, वहां जाओ तुम्हारा ये, वो नहीं डालता। वो तुम्हें थिर कर देता है। थिर कर बैठो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे का सवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, घट की से की पैर रखी करता है। वो अपने प्यारे की पैर रखता है, उसकी रक्षा करता है। ये बताता है सतगुरु, भटकना बंद कर देता है। यही कहते हैं दाता दयाल जी महाराज, पूरा सतगुरु कौन होता है? जो बेलाग होता है। वो केवल ये चाहता है कि जो मेरे पास आए वो सुखी जाए, जो मेरे पास आए उसकी मनोकामना पूरी हो। बात समझ गए मेरी? अगर वो ये चाहता है कि आज भी आओ, अगले एतवार में भी आओ, फिर अगली संक्रांत में भी आओ, तो दिन दे जाओ। बाबा जी कहते थे मैं किसी को ये नहीं कहता कि मेरा डेरा बनाओ, मैं किसी को ये नहीं कहता कि गाड़ी लेकर दो, मैं किसी को ये नहीं कहता कितने पैसे जमा कराओ,
मैं केवल ये कहता हूं कि मेरी बात को सुनो, उस पर विचार करो, उसको अपने अंदर बैठाओ और उस पर चलो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। मेरी सेवा करते रहोगे, तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा। क्या कहा मैंने? इसलिए मुझे मेरे दादा ने 1980 में, उनके साथ बहुत प्यार करता था। बच्चा था ना, 18 साल से लेकर जब तक उनका चोला था, मेरा बहुत प्यार था उनके साथ। तो 1980 में मैं अंदर चला गया इस रिक्वेस्ट के साथ, इस बेनती के साथ कि पिताजी इस दफा भी हमीरपुर चलने का प्रोग्राम बनाओ। 4 दिन मेरे पास रहते थे, जाते थे। तो मेरे को पता जी क्या कहा मेरे सतगुरु ने, मुझे कहा, मेरे सिर पर हाथ रख, बेटा इस बूढ़े शरीर के साथ कब तक चिपटा रहेगा? इसको कहां तक लिए ताल रहेगा? तुम्हें मैंने असलियत, हकीकत और सच्चाई बता दी, बस उसको समझ कर चल, दुनिया में काम कर। बात मेरी समझ गया, मुझे अपने शरीर से अलग कर दिया। मेरी बात समझ में आ गई कि ओहो, ये तो बात ही कुछ और है। जब उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा तो न जाने क्या क्या हो गया, मैं वो नहीं बता सकता। मेरी बात समझ गए? तो सतगुरु पूरा ढूंढोगे, वो मिलेगा। तुम आश रखो, तुम अंदर अपनी अग्नि पैदा करो, तुम अपने अंदर श्रद्धा पैदा करो, तुम अपने अंदर एक डिमांड पैदा करो। जहाँ डिमांड है वहां सप्लाई है। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। नाम सुधार से कभी न पाओ, भरमो जोनी सग में। नाम सुधार से कभी न पाओ, भरमो जोनी खग में। खोजरी पिया को निज घट में। अब कहते हैं कि सदगुरु पूरा मिलेगा तो पूरा नाम मिलेगा, नहीं तो तुम भटकते रहोगे। नाम क्या है? वो नाम वो है, क्या है वो? तुम हो। वो नाम क्या है? वो तुम हो। वो असलियत क्या है? वो तुम हो। तुम्हारे ही चक्कर सारी दुनिया चक्कर काट रही है, तुम्हारा ही संसार तुम्हारे इर्द घूम रहा है। दाता दयाल जी महाराज ने परम दयाल जी महाराज को लिखा, तू है क्या? तू है मर्द आलम है, मर्द फकीर। तू है क्या? तू है मर्द, तू है कुछ ऐसा शब्द है, तू आलम फकीर। गिद्ध तेरे धूम घूमती है दुनिया हो करके असीर। ऐसा शब्द है उनका कि सारी दुनिया तेरे इर्द घूमती है। तो दाता ने हमें बताया कि ये दुनिया नहीं मेरे इर्द घूमती, मेरे गिर्द मेरी अपनी दुनिया घूमती है। मेरी दुनिया अपनी है, अभय की दुनिया अपनी है, अशोक की दुनिया अपनी है, लकी की दुनिया अपनी है, सुनील की दुनिया अपनी है। नहीं तुम्हारी अपनी अपनी दुनिया? तुम्हारे अंदर तुम्हारे मन के विचार, तुम्हारी मन की कल्पनाएं, तुम्हारे मन की सोच, तुम्हारे मन की दौड़, ये सारी की सारी क्या तुम्हारी अपनी दुनिया तो है। तुम उन्हीं में रहते हो ना। तुम्हारी दुनिया तुम्हारे अपने अंदर है। तू है क्या? तू है मरकज़े आलम है, मर्द फकीर। मरकज़े आलम, दुनिया का मरकज। तुम भी दुनिया के मरकज हो। हमें ये बताया कि तुम भी अपनी दुनिया का मरकज हो। तुम्हारे साथ ही तुम्हारी दुनिया चली जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? ये दुनिया तो रहेगी। ये तो दुनिया कुदरत की है, मेरी थोड़ी है। मेरी दुनिया मेरे अपने अंदर है। तो वो उस दुनिया से पार कौन लगाएगा? पूरा सदगुरु। उस तुम्हारी दुनिया से जो तुम भाव सागर है, भावना का सागर है, भावना का बहुत विशाल अंदर आपके सागर बना हुआ है। उसमें कभी तुम खुशी लेते हो, कभी गमी लेते हो, कभी अपना किसी को बनाते हो, कभी किसी को पराया बनाते हो। किसी से खुशी मिलती है, कहीं से मिलती है कि नहीं मिलती? तो वही तो भाव सागर, और क्या है? उस भाव सागर से तुम्हें कौन निकालेगा? गुरु का ज्ञान, गुरु का नाम। जैसे ही तुम बैठोगे, सच्चे दिल से स्मरण करोगे, वो सारे के सारे ख्यालात जलकर भस्म हो जाएंगे।
तुम बिल्कुल निर्मल हो जाओगे अंदर से, और तुम्हें झलक मिलेगी किसकी? आपकी अपनी। कैसे? आगे पढ़ो। पंडित काजी भेख सेख सब अटक रहे डग डग में। पंडित काजी भेख सेख सब अटक रहे डग डग में। खोजरी पिया को निजी। अब उन्होंने उनके बारे में कह दिया पंडित, काजी, भेख, शेख, जो ड्रामा करते, बड़े बड़े कपड़े और तरह के पहनते, चोगे पहनते हैं, कोई रंग बिरंगे पहनते हैं, कोई पीले पहनता है, कोई नीले पहनता, कोई बड़े बड़े साग बनाते हैं ना, कोई तिलक लगाते हैं, कोई हाथों में वो क्या नाम, तरह तरह की मालाएं पहनते हैं। वो क्या? वो भेख है, कुछ भी नहीं। समझ गए ना? वो कुछ भी नहीं है। वो तुम्हें रास्ते में अटकाते हैं, वो तुम्हें आकर्षित करते हैं अपने भेख से, अपनी शक्ल से, कि मैं बहुत बड़ा संत हूँ। वो संत नहीं है। संत की तो पहचान वो तो सिंपल आदमी होता है, उसको किसी ने क्या पहचानना? उसको वही पहचानेगा जो बात करेगा। बात समझ गया ना मेरी? तो वो क्या कहते हैं? पंडित काजी भेख शेख सब। पंडित काजी भेख सेख सब अटक रहे डग डग। ये सब अटके हुए हैं, सब अपने अपनी जगह पर रुके हुए हैं, उनका आगे का रास्ता बंद है। आगे। इनके संग पिया नहीं मिलना, इनके संग पिया नहीं मिलना। पिया मिले कोई साध समझ में। उनके संग नहीं मिलना पिया। कहाँ मिलेगा? साधु यहाँ बैठे हों, जहाँ संत बैठे हों, जहाँ असलियत का प्रचार किया जाता हो, जहाँ भ्रम ना डाले जाए, वहां तुम्हें पिया मिलेगा। साधु समाज, साधु समाज में जहाँ साधु इकट्ठे हुए हो। साधु कौन होते हैं? जो मन की साधना करते हैं, वो साधु होते हैं। सत्संगी कौन होता है? जो सत्य की खोज करता है, वो सत्संगी है। बात समझ गए? लेकिन हम तो नाम के सत्संगी बने हुए हैं ना, हम वहां के सत्संगी, हम वहां के जो ये कहता मैं वहां का सत्संगी, वो सत्संगी कहीं का भी नहीं है। सत्संगी तो हर जगह का है, वो ज्ञान का सत्संगी है, वो किसी जगह से बंधा हुआ नहीं है, वो है सत्संगी। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। यह तो भूले विषय बास में, यह तो भूले विषय बास में। भरम धसे इनकी रग रग में। ये भूले हुए हैं विषय वासना में। विषय वासना तो आप जानते ही हैं। खाना पीना भी इनका ठीक नहीं है, पहनना भी इनका ठीक नहीं है, देखना भी इनका ठीक नहीं है, बोलना भी इनका ठीक नहीं है। अब इनसे बचो, इनसे बचने की कोशिश करो। मैं घर में बैठा था तो एक आया, बड़े उसने अपने आप के स्वांग बनाया हुआ, माथे पर तिलक लगाया हुआ, बम बम करता आके मेरे दरवाजे पर खड़ा हो गया। आओ महात्मा जी। ओहो, तुम बहुत भाग्यशाली हो। मैं कहा मुझे पता है। तुमने क्या मुझे बनाना? मुझे पता है। तुम क्या चाहते हो मुझे बताओ। मैंने तुम क्या चाहते हो? अरे भाई आप शहंशाह हैं, दे दो हमें कुछ। मैं कहा मैं ऐसे आदमियों को नहीं देता जो ड्रामा करते हैं। आप ड्रामा कर रहे हैं, तुम डराने वाला ड्रामा कर रहे हैं। मैं समझता हूं तुम्हें, इसलिए तुम मेरे सामने बोल नहीं सकेगा और मैं तुम्हें दूंगा भी कुछ नहीं। हाँ, अगर तुम आजिज बन के आते कि मुझे भूख लगी है बाबूजी, मेरे को कपड़ा नहीं है, तो मैं तुम्हें कपड़ा भी देने को तैयार हूँ, मैं तुम्हें रोटी भी खिलाने को तैयार हूँ। लेकिन तू तो स्वांग बनाया हुआ है। वो बड़ा गुस्से में आया और चला गया। वो सामने एक बेचारी लेडी थी, उसके पास जाकर उसको फिर लपेटे में लिया उसने, वो ले गई अपने घर में। मैं कह बस माई है बेचारी, सिंपल है ना। तो ड्रामा है, कुछ भी नहीं है। बात समझ गया ना? कोई गरीब हो, कोई मांगने वाला हो, सर्दी हो। एक दिन आ गए हाथी वाले, आ गए तो वो तो दे नहीं थे। वो कहता बाबूजी मेरे पैर ठंड सी। मैं कहा ठहर रुक, मैं बूट ले गया। फिर मैं कहा रुक, मैं अपनी जराबें भी दी उसको। मैं कहा ले जराबें डालकर डाल ले। बात से फिर तो तरस आता है ना, फिर दया आती है। तो ये जो ड्रामे वाले, इन पर दया क्या करनी?
इन पर मैं दया नहीं करता। वो ड्रामे करते हैं, वो आपको धोखा देते हैं, हमें भी रोकते हैं रास्ते में से। ठीक है ना, मेरी बात समझ गए? आगे पढ़ो। बिना संत कोई भेद न पावे, बिना संत कोई भेद न पावे, वह तो ही कहे अलग में। अब यहाँ आकर स्वामी जी ने पर्दा डाल दिया कि वो भेद संत ही जानते हैं, लेकिन वो तुम्हें अलग में बात कहेंगे। ये कहा ना इन्होंने कि जो बात ये नहीं बताते, ये पखंडी काजी पंडित भेख वगैरह वगैरह जो भी हैं, ये तुम्हें बात असली उनको बताई नहीं तो बताएंगे क्या? तो स्वामी जी कहते हैं वो संत बिना कोई भेद न जाने, वो तुम्हें कहें अलग में। कबीर साहब ने भी धर्मदास को सब कुछ बता दिया और कहा, धर्मदास तुझे लाख दुहाई, सार भेद बाहर न जाए, तू एक गल किसी दसी ना। ओ फकीर जी आए, उन्होंने सारे पर्दे खोल दिए। क्या क्या पर्दा? ये पर्दा कि जब कोई गुरु किसी चेले के अंदर दर्शन देता है, किसी चेले के अंदर दर्शन देता है, तो चेला गदगद हो जाता है। ओ गुरु जी आ गए, और गुरु जी के पास जाकर वो कहता, महाराज आज आप आए थे। आप इस बात समझ गए? तो गुरु जी भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि गुरु जी को खुद अनुभव नहीं है इस बात का कि मैं तो वहां गया नहीं। यही बात बाबा फकीर ने खोल कर कही कि मैं तो वहां गया ही नहीं, मैं किस बात का क्रेडिट लूं कि मैंने तुम्हें दवाई बताई। खोल दिया ना भेद। ये भेद खोला मेरे दाता ने खोला, परमदयाल जी ने खोला। अलग बात किसी को नहीं कही। मेरे साथ ये घटना घटी तो मुझे कह दिया, बेटा तू बता तू वहां था? तू कहता मैं भी तेरे साथ था, वहां गया तो तू वहां था? मैं कहा पिताजी मैं तो था नहीं। कहते जा तू न था तो मैं भी नहीं था। वो था जो था, तेरे पिताजी का विश्वास था। बात समझ गए ना? तो इसलिए संत जो होते हैं, जो परम संत होते हैं, वो पर्दा नहीं रखते। परमदयाल जी महाराज ने जो सारा भेद खोल दिया। कोई गुरु किसी के अंदर नहीं जाता, कोई गुरु किसी को कुछ नहीं देता। ये मेरे दाता ने कहा, जो कुछ लेते हो तुम अपनी श्रद्धा से, अपने विश्वास से और अपनी करने से लेते हो, ये उन्होंने कहा हुआ है। और मैं कहूं तो, अगर मैं कहूं, मेरी बात सुन लो, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस दिन तुम्हें अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास हो गया तो तुम्हें बिन मांगे सब कुछ मिलता जाएगा। मेरा तजुर्बा तो ये कहता, मेरी जिंदगी का तजुर्बा मुझे ये कहता है, जब सतगुरु हुए तो ध्यान तो मांगना क्या रहा, कुछ भी नहीं मांगने की जरूरत रही। मेरी जिंदगी में जब बैठता हूँ सुबह, मैं सोचता हूँ तू ये बता कि तूने जिंदगी में क्या किया। अपने आप को पूछता हूँ बेकमार कि तू अगर चाहता है कि मेरा ध्यान लग जाए, मैं वहां पहुंच जाऊं, मैं ये देखूं, मैं वो देखूं, जब उसकी मौज होती है तो सब कुछ हो जाता है, जब तू चाहता है तो कुछ भी नहीं होता। क्या काम मैंने? तो नथ खसम हाथ, ये मान लो कि हमारा कोई मालिक है। जब तुमने ये मान लिया कि मेरा मालिक है और वो हर वक्त मेरे संग है, तो तुम्हें कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। आजमा के देख लो, ये आजमाने वाली बात है। मेरी तो जिंदगी मुझे ये कह रही है, मुझे दूसरों का पता नहीं। मैंने 18 साल से लेकर परमदयाल जी महाराज के आगे कभी ये रिक्वेस्ट नहीं की कि महाराज मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। नेवर, कभी नहीं। जो चाहिए था अपने आप आता गया, जो होना था अपने आप होता गया। क्या कहा मैंने? क्योंकि मुझे विश्वास हो गया था। पता नहीं उनकी दया है, मैं कहूं कि मैं विश्वास करने वाला हूं, ये भी मेरी मूर्खता है। ये उनकी दया है। जब उन्होंने कह दिया संतों ने, जे तू मेरा हो रहे सब जग तेरा हो, तो फिर उसके होके रहो। फिर काहे जग को लेना, उसके हो जाओ बस कि वो है। बस सुबह शाम तू है, तू ही मेरा है।
तू मेरा पिता, तू ही मेरी माता, तू मेरा बंधु, तू मेरा भ्राता। यही है ना, इसलिए और क्या मांगना है। संतों ने, स्वामी जी ने कह दिया पर्दा, संत परमदयाल जी महाराज ने कहा आओ मैं बताता हूं असलियत क्या है। सब पर्दे खोल दिए। ऐ इंसान, तेरे अंदर सब कुछ है, पर तू अंदर से साफ हो जा। कैसे? जैसे कबीर साहब ने कहा है वैसे साफ हो जा। अगर तुम यहां आए हो तो किसी कारण से आए हो। मेरे दादा फरमाया करते थे कि मानवता मंदिर में वो ही आएगा जिसके बहुत ही भाग्य अच्छे हैं, दूसरा नहीं आ सकेगा, दरवाजे से चला जाएगा। ये भी बता देता हूं आपको, आगे पढ़ो। जब लग संत मिले नहीं तुमको, जब लग संत मिले नहीं तुमको, खाए ठगोरी तू इन ठग में खोजरी, पिया को निजी घट में। आगे राधा स्वामी शरण गहो तो, राधा स्वामी शरण गहो तो, रालो ज्योत जगमग में खोजई, पिया को निजी घट में। ये लास्ट है ना। हाँ, कभी उन्होंने कह दिया कि राधा स्वामी के चरण में जाओ। वो कहाँ है? वो मानवता मंदिर में है या ब्यास में है या कहीं और है, आगरे में है? नहीं, वो तुम्हारे अपने अंदर है। और इसका फैसला स्वामी जी महाराज ने अपनी सार वचन लिखने से पहले ही कड़ी में लिख दिया। क्या? राधा स्वामी काय कर जन्म सफल कर ले, यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले, तुम्हारा नाम है। इससे परेशान तो और क्या कहें? कोई है बात रह गई? तुम्हें समझा दिया। सतनाम और कोई हो सकता है, सतनाम किसी और का हो सकता है। ये तो निज नाम है, तुम्हारा अपना नाम है। राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान। शब्द भी तुम्हारे अंदर है और सुरत भी तुम्हारे अंदर है, तो अलग है। राधा स्वामी नाम जो गाए सोई तरे, वो तर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो शब्द के साथ जुड़ गया। राधा स्वामी नाम जो गाए सोई तरे, कल क्लेश सब नाश। कलयुग के जितने भी क्लेश हैं, कलयुग के जितने भी चिंताएं हैं, फिक्र है, दुख है, सुख है, कल क्लेश सब नाश, सुख पावे और दुख हरे। वो सुख से अपना जीवन गुजारता है। हाँ, वो कर्म को समझ जाता है कि अगर कोई घटना करती है वो महसूस कर लेता है ये मेरा ही अपना कर्म है। वो किसी को दोष नहीं देता कि तुमने ऐसा किया था। मेरी बात को समझ गए? तो क्या कहा मैंने आपको बता दिया। गुरु की महत्व क्या है? गुरु तुम्हें तुम्हारे अंदर में डाल देता है। गुरु तुम्हें अपने पीछे नहीं लगाता। जो अपने पीछे लगाता है वो गुरु नहीं है। जो तुम्हें तुम्हारे पीछे लगा देता है वो गुरु है, सतगुरु है। बात एक समझ गए? और नाम क्या है? वो अविनाशी नाम क्या है? वो शब्द है। और दूसरा, उस नाम को सुनने वाली जो वस्तु है वो तुम हो। तुम भी अविनाशी हो और शब्द भी अविनाशी है। न शब्द खत्म होने वाला है या न तुम खत्म होने वाले हो। सिर्फ शरीर नहीं रहेगा, मन नहीं रहेगा, प्रकाश प्रकाश में चला जाएगा। गुरुदाता ने कहा कि वो अजर और अमर क्या है? वो तुम्हारी अपनी जात है, वो है नाम, वो है राधा स्वामी। तो इससे परे और मैं क्या कहूँ? मुझे नहीं पता जो मीरा ने लिखा उसको कौन सा अविनाशी मिला, है ना? अविनाशी तो वही है जो नाश नहीं होता। वो कौन है? वो तुम्हारे अंदर है, बाकी बाहर कुछ भी ऐसा नहीं है। तो मैंने आज बहुत ऊंची बातें कर दी हैं और बहुत कुछ मैंने समझाने का, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं दावा नहीं करता, हो सकता है मेरा अनुभव गलत हो, लेकिन मेरा अपना सेल्फ मुझे कहता है कि मैं गलत नहीं हूँ। क्यों गलत नहीं हूँ? कि मैंने एक सतपुरुष के चरण पकड़े हुए हैं, मैंने एक सतपुरुष के मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, इसलिए मैं गलत नहीं हो सकता। आप सबका भला चाहता हूँ, आप सुखी रहो, तुम्हारी दुनिया की मनोकामना मालिक पूरी करे,
आप तंदुरुस्त रहो और आप खुश रहो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।